रात के 11 बज रहे थे। कर्णपुर बस अड्डे पर सिर्फ एक बस खड़ी थी, नंबर 41, जो पहाड़ी कस्बे नालगढ़ की तरफ जाती थी। विकास को आज हर हाल में घर पहुंचना था। विकास बस में चढ़ा। अंदर का माहौल अजीब था, सवारियां कम थीं, रोशनी धुंधली थी और एक अजीब सी खामोशी हर तरफ पसरी हुई थी। उसने आगे की तरफ देखा, सभी सीटें भरी हुई थीं। कंडक्टर ने पीछे मुड़कर कहा, एक सीट खाली है, बिल्कुल आखिर में। विकास ने पीछे देखा। सबसे आखिरी सीट खिड़की के पास सच में खाली थी। उसने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। जैसे ही विकास उस सीट पर बैठा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बर्फ की पतली चादर बिछी हो उस सीट पर। उसने खिड़की से बाहर देखा, बस चल पड़ी थी और शहर की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। तभी उसे बगल वाली सीट से आवाज आई, ठंड लग रही है ना? विकास ने घूम कर देखा। उसके बगल में एक औरत बैठी थी, सफेद सलवार कमीज, लंबे खुले काले बाल, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। विकास हैरान रह गया, यह सीट तो अभी तक खाली थी। विकास ने हिचकिचाते हुए पूछा, आप नालगढ़ जा रही हैं? औरत ने जवाब दिया, मैं तो वहीं से आई हूँ। उसकी आवाज़ धीमी थी, लगभग हवा जैसी। विकास को पता नहीं क्यों उसके रोंगटे खड़े हो गए। बस एक लंबी अंधेरी सुरंग में घुस गई। पूरा अंदर अचानक और काला हो गया। जब बस दूसरी तरफ से निकली, विकास ने देखा वो औरत गायब हो चुकी थी। सीट फिर खाली थी। विकास घबरा गया। उसने आगे जाकर कंडक्टर से पूछा, वो औरत कहाँ गई जो पीछे बैठी थी? कंडक्टर का चेहरा पल भर के लिए सफ़ेद पड़ गया। उसने धीरे से कहा, कौन सी औरत? भाई साहब, यह बस पूरे सफ़र में सिर्फ पुरुष सवारियां लेती है। रात को कोई औरत इस रूट पर चढ़ती ही नहीं। विकास का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक बुजुर्ग सहयात्री से पूछा जो पास में बैठे थे। बुजुर्ग ने आंखें नहीं उठाई, बस धीमी आवाज में बोले, बेटा, उस आखिरी सीट के बारे में मत पूछो। बस इतना जानो, 6 महीने पहले उस सीट पर एक औरत की मौत हुई थी। विकास की सांस रुक गई। कैसे मौत हुई? उसने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, वो अकेली थी। रात का सफर था। जब बस नालगढ़ पहुंची, उसके बगल वाली सीट पर बैठा शख्स गायब था और वो औरत डर के मारे दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। विकास तेजी से पीछे मुड़ा और जम गया। वो औरत फिर वहां थी, उसी सीट पर, लेकिन इस बार वो विकास की तरफ पूरी तरह से मुड़ी हुई थी और उसका चेहरा नहीं था। विकास चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। वो पीछे हटने लगा लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। औरत धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। बस अचानक तेज हो गई और सारी लाइटें बुझ गईं और फिर बस रुक गई। दरवाज़ा खुल गया। एक तेज रोशनी अंदर आई। कंडक्टर की आवाज़ आई, नालगढ़ आ गया, सब उतरे। धीरे धीरे सब सवारियां उठकर उतरने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विकास ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। आखिरी सीट खाली थी। औरत का कोई निशान नहीं। वो जल्दी से बस से उतर गया। बाहर ठंडी रात में खड़े होकर उसने लंबी सांस ली। कंडक्टर बस बंद करने लगा। विकास ने एक आखिरी बार उससे पूछा, वो सीट उसे हमेशा के लिए बंद क्यों नहीं कर देते? कंडक्टर रुका। उसने धीरे से कहा, हमने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो औरत किसी न किसी सवारी के बगल में बैठ जाती है। जब तक वो सीट खाली रहती है, वो उसी पर बैठती है। विकास घर की तरफ चल दिया। रात शांत थी, लेकिन जब उसने घर की चाबी निकाली, उसकी जेब से एक बस टिकट गिरा। उसने उठाकर देखा, वो उसका टिकट नहीं था। उस पर लिखी सीट का नंबर था और नीचे एक तारीख, 6 महीने पहले की, वही तारीख जब उस औरत की मौत हुई थी।